अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हॉरर चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह जो लाहौर हाई कोर्ट में अगर कोई जॉब्स आई हुई होती हैं तो इनका अपना एक जॉब पोर्टल है। तो हम देखेंगे किस तरह हम इनका जो जॉब पोर्टल है उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मुकम्मल तौर पर कवर करते हैं कि किस तरह हम वहाँ अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा किस तरह हम वहाँ अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं और जो अवेलेबल जॉब्स होती है किस तरह उस पर हम अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना होगा कि आपको आना होगा गूगल पर और यहाँ पर आप सर्च करेंगे एलएचसी जॉब सर्च करेंगे, एलएचसी भी सर्च करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट सर्च करेंगे फिर भी आ जाएंगे। तो ये इनका जॉब पोर्टल है अप्लाई फॉर जॉब lhc.government.pk। जॉब पोर्टल पे जाएँ या अप्लाई फॉर जॉब दोनों में से किसी पर भी आप जा सकते हैं। मैं जॉब पोर्टल पर क्लिक करता हूँ ताकि इनकी जो मेन होम पेज है उस पर आ जाऊँ। तो ये है इनकी जॉब पोर्टल और यहाँ पर क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना होगा, आप पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर रजिस्टर जो बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसे आपने फिल करना है। इससे पहले आपने यहाँ पर अपना नेम जो है वो लिखना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो सीएनएसी है विदाउट डैश आपने जो है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर कम से कम 6 हरूफ पर 6 लेटर पर मुश्तमिल आपने पासवर्ड जनरेट करना है जिसे आप लॉगिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिसमें जो है वो नंबर भी हो और स्पेशल करैक्टर भी हो, तो वो लाज़मी है। इसके अलावा आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा जो कोड है वो आपने एंटर करना है, जो कि यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है AA2BC1C। ये आपने एंटर करके क्या करना है कि रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पोस्ट डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें करंटली अभी 2 ही पोस्ट ओपन है। ड्राइवर की एनजी पोस्ट कोड भी दिया गया है 238 और NG252। तो आप जिस पर अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो आप अप्लाई कर रहे हैं NG252 अटेंडेंट बॉक्स पर, तो क्लिक अप्लाई पर आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कि आप किस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, ओपन मेरिट पर, कोटा पर। तो ओपन मेरिट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आई हैव रीड पोस्ट इंस्ट्रक्शन केयरफुली। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और आपके सामने जो है ये सारा जो आपका फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको फिल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या सेट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा कि आपसे आपका नाम पूछा है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना नेम देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपसे इसका फादर नेम पूछा गया। तो यहाँ पर आपने अपना फादर नेम देना है। यहाँ पर आपने फादर का ऑक्यूपेशन बताना है कि वो क्या करते हैं। फ़र्ज़ करो मज़दूर हैं तो आपने लेबर लिखना है या डेली वेजेज़ या कुछ भी आप जो है यहाँ पर अपने पेशे बाप के अब्बू के पेशे के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ़ बर्थ आपने देनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब आपने जाना है, फ़र्ज़ करो आपकी पैदाइश 2001 में है, तो आप इस 2025 पर क्लिक करेंगे। ये 2025 दोबारा 2025 पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ईयर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप साइड एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो 2001 पे और अब मंथ सेलेक्ट करें। फ़र्ज़ करो आपकी पैदाइश जो है अक्टूबर जो है 5 अक्टूबर को, तो ये आप क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे तो आपकी जो पैदाइश हो जाएगी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ ही आपका ये देखो एज भी कैलकुलेट हो गई। 23 और 4 मंथ है, 27 ईयर ओल्ड। तो आपकी जो सीएनएसी है यहाँ पर वो ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है आपने कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो क्या है। तो अपना जो सीएनएसी पर है या आपकी जहाँ रिहाइश है वहाँ से आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है। अगर दोनों सेम है तो आपने ये चेक बॉक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो फिल हो जाएगा कि आपका कोई रिश्तेदार लाहौर हाई कोर्ट में सर्व कर रहा है या रिटायर है, तो इसको चेक इन करेंगे। अगर चेक इन करेंगे तो फिर उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपने चूज़ फ़ाइल करके यहाँ पर अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड कर देनी है। आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो तस्वीर है वो 25 केबी होनी चाहिए। तो 25 केबी किस तरह आप बनाएँगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप गूगल में जाएँगे और यहाँ पर लिखेंगे इमेज रिसाइज़र, ठीक है? और इसके बाद आप पहली जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपनी सेलेक्ट इमेज में करके अपनी जो इमेज है वो अपलोड करते हैं। वो अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि इमेज रिसाइज़ करनी है। कितनी आपको चाहिए, आपकी टारगेट फाइल साइज़ क्या है? 25 केबी है, मैं यहाँ 24 केबी लिखता हूँ और रिसाइज़ इमेज करता हूँ तो ये मुझे इमेज बना के दे देगा। अब देखो उसका साइज़ जो था 132.49 केबी था, अब ये 21 केबी हो गया। डाउनलोड इमेज करूँगा और ये आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप चूज़ फ़ाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी जो डाउनलोड में जाके अपनी तस्वीर जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है
कि यहाँ पर अपना ईमेल आपने देना है, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर देना है जिसे आप डेली यूज़ करते हैं। इस बार आपको जो है ईमेल वगैरह भी कन्फर्मेशन आ सकती है, तो करेक्ट आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास लैंडलाइन नंबर है जो कि ज़रूरी नहीं है, ईमेल भी इतना ज़रूरी नहीं है, रीजन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करना है कि किस जो है आपका ज़िले का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मैरिज स्टेटस बताना है, सिंगल हो, मैरिड हो। नेशनैलिटी अपनी जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है कि क्या नेशनैलिटी है, तकरीबन पाकिस्तानी होगी तो वो आपने सेलेक्ट करके, अगर डिसेबल है तो यहाँ पर येस करेंगे और साथ में डिसेबल की जो मतलब कि कौन-सा इश्यू है आपको, कौन-से मसाइल हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं और हो सकता है सर्टिफ़िकेट की भी ज़रूरत पड़े। उसके बाद आपने क्या करना है, ये डिटेल देने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी डिग्री लेवल बताना है कि आपकी डिग्री को फ़र्ज़ करो मैट्रिक है तो यहाँ पर मैट्रिक किस बोर्ड से है आपने यहाँ पर वो बताना है। BISE फ़र्ज़ करो लाहौर है तो लाहौर लिख लेंगे, मार्क्स या सीजीपीए है तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपकी डिग्री टाइटल क्या है, तो मैट्रिक होती है या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफ़िकेट होती है, पासिंग ईयर क्या है आपका, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। और उसके बाद आपने के टोटल मार्क्स जो आपके थे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं और आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं यहाँ पर वो आपने लिखने हैं। डिवीज़न आपकी कौन-सी बनती है वो आपने बतानी है, लेकिन मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपने सबसे पहले साइंस मेजर सब्जेक्ट बताना है। उसके बाद डिवीज़न का यहाँ पर ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट एनी पर क्लिक करके आप इंटर भी यहाँ पर जो है इसी तरह बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट करेंगे, तो अगले सेक्शन में चले जाएँगे, जिसमें जो है वो आपसे वर्क हिस्ट्री पूछी गई है, क्या आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है? अगर है, तो फिर आप क्या करो, ऑर्गनाइज़ेशन नाम लिखो, फ़र्ज़ करो आपका जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या स्कूल में टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो सेलेक्ट करें। किस डेट से आप जो ने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करी है। फ़र्ज़ करो आपने जो है वो मैं कहता हूँ मैंने 2024 से स्टार्ट की थी, अप्रैल 2024 से, तो वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा मंथ और डेट। उसके बाद किस पोस्ट पे मैंने काम किया, एज़ ए टीचर काम किया है और किस डेट तक या टिल डेट तक मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तो आप ये टिल डेट, अगर आपने अभी काम करना छोड़ दिया तो आप वो डेट लिखेंगे कब छोड़ दिया है। सही है, टिल डेट तक मैं काम कर रहा हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी? तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी टीचिंग। ठीक है, टीचिंग ये मैंने सिंपल आप सिर्फ़ मिसाल के तौर पर दे दिया, आप थोड़ी-सी डिटेल में यहाँ पर लिख सकते हैं। और गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, जो भी आप लिखें यहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से वो सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। इस तरह अगर आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ऐड करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड सर्टिफ़िकेट एंड ट्रेनिंग, अगर आपने कोई ट्रेनिंग या सर्टिफ़िकेट हासिल किया है, तो वो आपने यहाँ पर डिटेल्स देनी है। फ़र्ज़ करो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो आपने यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर ऑफिस सूट या ऑफिस कंप्यूटर, फ़र्ज़ करो कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या आपने कोर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखें कंप्यूटर एप्लीकेशन। किस इंस्टीट्यूट से किया है, तो आपने लिखा टेल्टा या स्कूल जो कॉलेज जिसने किया है, जहाँ से आपने किया है वो लिखें। किस डेट से आपने स्टार्ट किया था वो आपने यहाँ पर जो है सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले हम करते आ रहे हैं। और वो आपने डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर किस डेट को वो एंड हुआ है, मतलब कितने मंथ का था, तो वो आपने यहाँ पर डेट लिखा और उसके बाद किस सब्जेक्ट में की है, मौजू क्या था, कोई ट्रेनिंग जो आप सर्टिफिकेट लिया है, तो वो आपने बताना है कि अगर कंप्यूटर की रिलेटेड है तो आपने बताना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर ऑफिस या जो भी आपका है। मज़ीद आपने डिटेल देनी है तो वो आप यहाँ पर मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपने क्या-क्या कि मतलब कौन-कौन से, अगर आपने एक से ज़्यादा जो एप्लीकेशन है इस पर काम किया है, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर उसी के अंदर, एक से ज़्यादा ट्रेनिंग उसके अंदर हासिल किया, तो वो आप सब लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ मिसाल के तौर पर कंप्यूटर लिखकर सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद मज़ीद अगर आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है, तो वो भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आप किसी मुलाज़मत से बरतरफ़ हुए हैं, तो नो, अगर हुए हैं तो फिर आपको जो है वो रीज़न भी बताना पड़ेगा कि क्यों हुए हैं। हैव यू एवर इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल केस, तो ये सारी चीज़ें आपने नो ही करनी है, क्योंकि ये जो है मतलब कि केस वगैरह अगर आप पर कोई नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी डिपॉज़िट स्लिप की जो तस्वीर है वो आपने अपलोड करनी है, जो आप फ़ीस पे करेंगे एमसीबी बैंक में।
जो आपको वो डिपॉज़िट स्लिप देंगे, उसकी तस्वीर आपने चूज़ फ़ाइल करके उसके बाद आपने इस तरह तस्वीर पर क्लिक करके जो है वो आपने अपनी तस्वीर जो है उसकी अपलोड कर देनी है और इसका साइज़ भी जो है मेरे ख़्याल में 25 केबी से कम होना चाहिए। मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल एक जो है अपलोड कर रहा हूँ, अगर ये काम करता है तो, नहीं तो रिज़ल्ट शो हो जाएगा। 100 केबी से फ़ाइल 100 केबी से कम होनी चाहिए और वो आप अपलोड करेंगे, उसके बाद एमसीबी बैंक लिखेंगे, ब्रांच नेम लिखेंगे, किस ब्रांच में आपने किया, फ़र्ज़ करो लाहौर मेन ब्रांच या जिसमें भी आपने की है। ब्रांच कोड क्या है वो जो है बैंक जो आपकी डिपॉज़िट स्लिप है उस पर भी लिखा होगा, नहीं तो बैंक से पता करके या ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद रसीद का नंबर क्या है जो कि रसीद पर लिखा होता है, देखो यहाँ पर ये देखे आ रहे हैं आप लिखा हुआ है, तो ये आपने एंटर करना है। किस डेट को आपने जो है वो रसीद आपने फ़िल की थी, वो आपने यहाँ पर एंटर करके फिर क्या करना है, ये जो चेक बॉक्स हैं, ये चेक इन करके आपने जो है सबमिट कर देना है। मैं नहीं कर रहा सबमिट क्यों? क्योंकि ये जो अभी मैंने एप्लीकेशन फ़िल की है, ये मैंने सिर्फ़ एज़ अ एग्ज़ाम्पल फ़िल किया है, लेकिन आपने बिल्कुल सही तरीके से फ़िल करके जो है, ये काम सबमिट कर देना है और इस तरह आपका जो अप्लाई है, किसी भी जॉब्स के लिए लाहौर हाई कोर्ट पर उसका जो तरीक़ाकार है वो यही, चाहे जॉब इन फ्यूचर कोई और आ जाए, फिर भी जो है यही तरीक़ाकार है इस पर अप्लाई करने का।